तो काटो। अरे मम्मी एक मिनट। कभी नहीं। अरे क्या कर रहा है? अरे भैया आप तो बोलो। अरे क्या कर पागल हो? मम्मी देखो। अरे प्लीज। अरे हेलो सर। जी मैं सूरज की मम्मी बोल रही हूँ। सॉरी मैंने आपको इतनी देर रात फ़ोन किया, पर वो क्या है ना, सूरज अब तक घर नहीं पहुँचा। सूरज हमारे घर पर नहीं आया आज। जी ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ जी मैं सूरज की मम्मी बात कर रही हूँ। सूरज आपके घर आया है क्या? सूरज नहीं आया आज। नहीं आया? ठीक है, थैंक यू। कहाँ चला गया? हेलो बेटा, मैं सूरज की मम्मी बात कर रही हूँ। सूरज है तुम्हारे साथ? जी आंटी, वो मेरे साथ नहीं है। नहीं आया? कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ मिस्टर शर्मा। सूरज आपके घर आया है क्या? सूरज अभी तक घर नहीं आया? हाँ मैं अविनाश को देती हूँ। अविनाश फोन। हेलो आंटी जी, नमस्ते। ऑल वेल? हाँ जी बेटा, मैं सूरज की मम्मी बात कर रही हूँ। सूरज तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आंटी जी, वो एक्चुअली स्कूल के बाद हमारा क्रिकेट मैच था और सूरज बोल रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। तो वो कह रहा था कि उसको चक्कर आ रहे हैं और बस उसके बाद वो निकल गया घर के लिए। मुझे इतना ही पता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक। हेलो। हाँ माँ, जल्दी से ऑटो टैक्सी या जो भी मिलता है, तो सेक्टर नंबर 6 है ना? हाँ, आप वहाँ के पुलिस स्टेशन में आ जाओ। दिसंबर सूरज हर रोज की तरह पढ़ाई और ट्यूशन के बाद क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन वो हर रोज की तरह अपने तय समय पर घर वापस नहीं पहुंचा। घर वालों ने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सूरज का कहीं कुछ पता नहीं चला। और आखिर खबर के नाम पर आया भी तो सिर्फ एक बुलावा, और वो भी थाने से। आखिर क्या कारण था इस बुलावे का, और सूरज से मुताल्लिक ऐसी कौन सी जानकारी थी थाने में? ये लड़का शाम 4 बजे के आसपास एक्सीडेंट में मारा गया है। तो भाई साहब, चेहरा तो मत ही देखो, बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। कोई और निशानी नुशुनी है आप भी तो बता दो। भाई बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल ना, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज भाई। अरे भाई, अरे चुपचाप चल चल। भाई नहीं भाई, भाई प्लीज चल। माँ, भाई माँ ये देखो आपके बेटे ने क्या किया है। टैटू। स्कूल वाले फाइन मारेंगे, निकाल देंगे तुझे। एवे क्यों निकाल देंगे? ये मेरी मम्मी का नाम है, तारा। मेरा लकी टैटू है, हमेशा मेरे साथ, माय गाइडिंग स्टार। सूरज! 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 सामने आ गया। अबे ब्रेक क्यों नहीं मारे तूने? मैं ब्रेक मारा था साहब। दिन में दारू पीने की क्या? नहीं सर। माँ, ये वही टेम्पो ड्राइवर, इसने मेरे बेटे को वो अपने आप आ गया। मारा था मेरे बेटे को। तूने मारा था मेरे बेटे को। बोल, तूने मारा था। मैं क्या करूं मैन साहब? जब मैं दिल्ली में मस्जिद रोड पर जा रहा था, वो अचानक टेम्पो के सामने आ गए। मस्जिद रोड पर मेरा बच्चा क्यों जाएगा? मैं कैसे? प्लीज आप ले लीजिए। पर वो मस्जिद रोड पर क्यों जाएगा? चलो। वो नहीं जा सकता। एक हंसता खेलता जिंदा दिल लड़का एक दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। एक मां के लिए ऐसे हादसे का दर्द क्या होता है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल पैदा हो रही थी उन सवालों से जो सूरज की मां तारा के दिमाग में रह रहकर उठ रहे थे। मसलन जिस इलाके में सूरज का एक्सीडेंट हुआ, उस इलाके से सूरज का कोई लेना देना ही नहीं था। वो इलाका उसके रोज के रास्ते से बिल्कुल अलग था। तो फिर सूरज वहां पहुंचा कैसे? ये सारे सवाल तारा को परेशान किए जा रहे थे, इसलिए वो उस जगह जाकर लोगों से पूछताछ करके खुद सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन सूरज मस्जिद रोड गया क्यों था। नहीं मानना तो मत मानिए जी,
मैं तो डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ उसके पेट में डी, मतलब वो नशा करता था। मेरा बेटा सूरज नशा नहीं करता था। सुना आपने? आप दोबारा चेक करो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सूरज के शरीर में की मौजूदगी का खुलासा होना तारा की उलझन को और बढ़ा रहा था। तो क्या ये कोई हादसा नहीं था? क्या इस एक्सीडेंट के पीछे कोई गहरी साजिश थी? आखिर क्या थी इस हादसे की हकीकत? ये सारे सवाल रह रहकर तारा को कुरेद रहे। प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है, पहले कुछ खा लीजिए। मम्मी, मैं पायलट बनूंगा। मैं फ्लाइट को घर के ऊपर से ले जाऊंगा और आप इधर से हाय मम्मी, अरे सॉरी, हाय सूरज बोल देना और मैं उधर से हाय मम्मी बोलूंगा। तुझे वहाँ से दिख जाएगा कि मैं तुझे हाय बोल रही हूँ। मम्मी आप ट्राई करके तो देखो। मैं ना प्लेन को घर के पास से ले जाऊंगा। रुको रुको, मैं दिखा दो। रुको मम्मी, पहले कुछ खा दो। सूरज, 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 सूरज। चला गया तू। एक बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कौन जान सकता है? सूरज की माँ तारा को भी पूरा यकीन था कि पायलट बनने की चाहत रखने वाला उनका बेटा ज्यादा नशे का शिकार नहीं हो सकता। लेकिन कई बार हालात और हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होते हैं। तारा ने सूरज के जितने भी दोस्तों से बात की, उन्होंने यही कहा कि उस दिन सूरज की तबीयत खराब थी। तो क्या वाकई सूरज के नशे में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था? कहना मुश्किल था, लेकिन अब सूरज की माँ तारा की बस यही कोशिश थी कि वो पूरी दुनिया के सामने ये सच ला सके कि उसका बेटा वैसा नहीं था जैसा सब समझ रहे थे। रो मत बेटा, तुम दोनों अच्छे दोस्त थे ना? तू क्यों आया यहाँ? गो अवे और सूरज के पास भी मत आना। रिएक्ट मत कर निकिता, सूरज मेरा भी दोस्त था यार। बकवास मत कर, तू हमेशा चिढ़ता था उससे। क्या हुआ? देखिए ना, मुझे कुछ भी बोले जा रही है। अविनाश, तुम सूरज से किस बात पर नाराज थे? गेट मी रॉन्ग आंटी, लेकिन निकिता हमेशा सूरज से बात करती थी और मुझे सिर्फ इग्नोर करती थी। बस इसी वजह से उससे नाराज रहता था, लेकिन उससे कभी चिढ़ता नहीं था आंटी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था? आंटी, आज सूरज हमारे बीच नहीं है, इसका सबसे ज्यादा दुख मुझे है। वो अभी बहुत अच्छा दोस्त था। Yes, guys, come on! चलो, well played, guys. पानी देना। हाँ, रुक जा, देता हूँ। ये ले, अविनाश। क्या हुआ? प्लीज देना यार। अविनाश प्लीज अब तो दे दे, प्यास लगी है। दे दे यार उसे। ये सूरज दे। हाँ यार दे दे। अरे यार अब तो दे दे प्लीज। पहले मैं पी लूंगा यार, मुझे भी प्यास लगी है। लास्ट दिन कुछ अनयूजुअल हुआ था? सूरज को उस दिन बॉलिंग नहीं मिली थी आंटी, तो उसका मन थोड़ा मैच में नहीं था। ओए सुन, क्यों? ओपनिंग स्पेल तो मैं ही करते आया हूँ ना। हाँ करते आया, लेकिन आज लो स्कोर है यार, तो सोहेल और डेविड को करने दे, विकेट चाहिए। अविनाश अगर बॉलिंग ही नहीं देनी थी तो बुलाया क्यों? अरे ऐसे क्यों बोल रहा है यार, लेकिन वो बेटर बॉलर है, उनको बॉलिंग करने दे। कम ऑन यार, मैच जीतना है यार। ये ले। क्या हुआ? अब तेरी प्यास बुझ गई क्या? मेरे हाथ में तो बैंडेज लगा था आंटी जी,
मैं तो खेल ही नहीं रहा था। अबे डाइव यार, क्या कर रहा है? हारना है क्या मैच? सॉरी। अबे कहाँ जा रहा है? पहले हमें लगा कि हमने उसे बॉल ही नहीं दिया, इसलिए बहाना करके जा रहा है, पर हमें क्या पता था कि वो रोड पे पहुंचेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था आंटी। आई विश कि मैंने उसे रोक लिया होता। आई एम सो सॉरी। जीवन ने 8th स्टैंडर्ड से स्कूल ज्वाइन किया था और सूरज और जीवन 6 सालों में इतने अच्छे दोस्त हो गए। अचानक जिस दिन से मेरे बेटे ने सूरज की खबर सुनी, 2 दिन तक वो खाना नहीं खाया। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। सूरज, आज मंगलवार है, तेरा व्रत है। फिर तू बोलेगा कि मम्मी ने याद नहीं दिलाया तुझे। सोहन, 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 सोहन नीचे आओ। आ रहा हूँ माँ। जल्दी आओ, इधर आओ। क्या हुआ? इधर आओ। ये क्या है? क्या है ये? सूरज के फोटो पर हार क्यों चढ़ाया तूने? मना किया था ना मैंने। पर माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जिस दिन मेरे बेटे को पूरी तरह से इंसाफ मिल जाएगा, मैं खुद उसके फोटो पर हार चढ़ाऊंगी। पर माँ, तब तक पर माँ ऐसा... हेलो? नहीं, मैंने नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। आइए आइए, देखिए इसने शायद आपके बेटे को लूटने के इरादे से उस पर हमला किया और वो जान बचाने के लिए भागा और एक्सीडेंट में मारा गया। अब देखिए इस पर मैं कैसा केस बनाता हूं। ये देखिए, इसके पास से आपके बेटे की किताबें, बैग, वॉलेट और ये आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हुआ है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे सड़क के किनारे मिला था। आइए साहब, आइए आइए ना, देखिए वो बैग मुझे यहीं मिला था साहब। देखिए साहब, वो यहीं पर ही गिरा था। जब तक मैं आया वो भाग गया। तो तू उसके पीछे पीछे नहीं भागा रे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मैडम जी, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया जी। पर अगर ये उसके पीछे नहीं भागे तो वो कौन था जिसे सूरज बार बार मुड़ के देख रहा था? एक और कड़ी जुड़ गई इस हादसे की हकीकत कुरेदते कुरेदते। जो कहानी उस भिखारी ने बताई, उसके मुताबिक सूरज भागते वक्त पीछे मुड़कर देख रहा था। सूरज की मौत के राज का अब एक नया पहलू सामने था। ऐसे में वो कौन था जिससे डरकर सूरज भाग रहा था? यस। अनुराधा, टैबलेट दो मेरी जल्दी। अनुराधा, अब 1 मिनट। जीवन, हेल्प योर फादर, मदद करो उनकी। शिट। अनुराधा, टैबलेट दो जल्दी। जीवन, सुन रहे हो या तुम्हारी वीडियो गेम फेंक दो? माँ भूख लगी है, खाना निकालो। तू बैठ और मैं खाना लगाती हूँ। माँ दिन रात उसके बारे में मत सोचा करो। देखो ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगे। माने या ना माने, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ। माँ, कुछ गलत नहीं हुआ है। सूरज का सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है। पर वो टेम्पो ड्राइवर भी बोल रहा था ना, और वो भिखारी भी, कि सूरज बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो।
उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था मैडम जी, और वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। मैडम भाग रहा था, उसके पीछे कोई था। हाँ, उसके कपड़ों में खून का निशान लगा था शायद। खून? एक्सीडेंट से पहले? हाँ मैडम जी, उसके कपड़े पे खून का निशान था। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताया था, उन्होंने किताब निकाला, लिखे और चले गए। अरे क्या कर रही हो? मानोगी ना कि अपनी जासूसी से? देखिए, सब कह रहे हैं कि उसके कपड़ों पर एक्सीडेंट से पहले ही खून था। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कोई था जो सूरज का पीछा कर रहा था। अरे मैडम जी, सारा बेटा लेता था, जब नशे में कहीं गिर विर पड़ा होगा, खून शून निकल आया। इस केस में है कि जो मैं सबसे पूछताछ करता फिरूं, हैं? साइन कर इस पे। केस क्लोज। एक मिनट, इसीलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ। आपको तो बस ये केस क्लोज करने की पड़ी है। जब तक आप ये पता नहीं लगा लेते ना कि मेरे बेटे के पीछे कौन पड़ा था, मैं ये केस क्लोज नहीं होने दूंगी। पुलिस अपने तरीके से अपना काम कर रही थी और सूरज की मां को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन पुलिस सूरज की मां का दर्द नहीं समझ पा रही थी। वो नहीं जानते थे कि सूरज की मौत से जुड़े सवाल तारा के लिए नासूर बन चुके थे और इस नासूर का इलाज सिर्फ सच में छिपा था, और तारा ने अब इस सच का पता लगाने की जिद ठान ली। अभी उसी दिन तो आपने सारे स्टूडेंट्स का बयान लिया था। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, आपकी इन्वेस्टिगेशन कभी खत्म होगी भी या नहीं? कुछ नए फैक्ट सामने आए हैं मैडम जी, उन्हीं की तफ्तीश करने आया हूँ। बस 10 मिनट की बात है। पंडित जीवन का नहीं है ये। सिंथेटिक जोलोबेस्ट, एक्वासोल के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। सर, मैंने तो उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो टीम का मेन बॉलर था। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है सर? दवाई की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, क्विक सिम्टम्स, रिएक्शन टाइम 15 मिनट्स, इंड्यूसेस वॉमिट, ब्लर विजन, disorientation, hallucination, multiple organ failure, cardio effect, minimum heart rate, inconvertible death, overdose more than 2 tablets. तो 4 तो 6 मतलब 3 गोलियां कम। जीवन के पास सूरज के वीडियो गेम कंसोल होने की बात ने अनुराधा को हैरत में डाल दिया, और जब उसने और छानबीन की तो उसकी हैरानी की सीमा ही नहीं रही। जीवन के पास अपने पापा की सारी दवाइयों का विस्तृत ब्यौरा था, यानी किस दवाई में कौन कौन से केमिकल हैं और उनका किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अनुराधा शायद किसी नतीजे तक पहुंचने लगी थी। मैं बिजी हूँ मामा। क्या हुआ? जीवन, तुम चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, अभी के अभी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं अविनाश के घर पे हूँ, यहाँ पुलिस आई है। पुलिस? देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, प्लीज आप हमें परेशान मत कीजिए। चल। अरे मैडम रुकिए। देखिए मैडम, आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? हमें इससे पूछताछ करनी है। आप मुझे प्लीज जरा एक बात बताइए कि मेरे बेटे का इस औरत के बेटे के एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक? और एक बात, क्या ये दोनों ही थे जो सूरज के साथ क्रिकेट खेल रहे थे? नहीं ना? फिर सिर्फ ये दोनों ही टारगेट क्यों? आपका बेटा मरा है, इस बात का बहुत दुख है हमें, पर आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी वजह से मेरे बेटे पर क्या बीत रही है। न ठीक से खाता है, न सोता है,
डिटैच कर लिया है अपने आप को उससे। अगर कल को इसे कुछ हो गया तो क्या चाहती हैं कि मेरी हालत भी आपकी तरह हो जाए? अनुराधा जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अनुराधा जी प्लीज रुकिए, आप रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। सब कह रहे हैं उस दिन सूरज ने ढली हुई थी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। बस इतना ही साबित करना चाहती हूँ मैं। प्लीज अनुराधा जी। देखिए तारा जी, हम सबको आपके बेटे का जाने का दुख है। आपकी हालत समझती हूँ मैं। नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती। 2 घंटे से आपका बेटा आपसे दूर हो गया और आपकी सांसें रुक गई। यहाँ पुलिस उसे परेशान कर रही है, इसलिए आप यहाँ चलिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए। आपकी तरह मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपने बच्चे को बचाना चाहिए था, पर मैं नहीं बचा पाई। अब मैं सिर्फ उसे इस बदनामी से बचाना चाहती हूँ। आप मुझे इतना भी नहीं करने देगी प्लीज? देखिए प्लीज, मेरे पति इस हालत में नहीं कि उन्हें ज्यादा देर तक अकेला छोड़ा चाहिए। हमें जाने दीजिए। अनुराधा जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप। प्लीज प्लीज अनुराधा जी। Yes, I'm the best. क्या है ये? क्या? ये कहाँ से मिला आपको? अच्छा, तो आप मेरे रूम की चेकिंग कर रहे थे? ये मैंने तो तुम्हें नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? अविनाश ने दी मुझे। उसके पास एक्स्ट्रा थे, उसने मुझे दे दिए। तो इस पर सूरज शर्मा का नाम क्यों है? सूरज शर्मा? कहाँ लिखा है? पीछे। हाँ, वो उसने सूरज ने अविनाश को दिया और उसने मुझे दे दिया, सिंपल। ठीक है, मैं अविनाश को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो आंटी। अविनाश बेटा, मैं जीवन की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। बेटा, वो मैं जानना चाहती थी कि तुमने जो पीएसपी जीवन को गिफ्ट किया है ना, वो कहाँ से खरीदा? मैं उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। मैंने जीवन को कोई पीएसपी नहीं दी। Are you sure? जी हम बिल्कुल श्योर, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। थैंक यू बेटा। ओके आंटी। बता, क्या है ये? किसका है? कहाँ से आया? दिखता नहीं आपको? बैंडेज है। उस दिन हाथ में मोच बांधा था मैंने। किस दिन? जीवन कब? हमने तो तुझे कभी इसे बांधते हुए नहीं देखा। क्यों परेशान कर रहे हो मम्मा? आपको जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से, या फिर मैं जाऊं। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। मैं जैसे ही आई उसने मुझे अपने नोट्स दिए। हाय सूरज। हेलो निकिता। हाय सूरज। हाय। वो यहाँ क्या कर रहा है? निकी, मेरे को आई थिंक जाना पड़ेगा। आज इंटर क्लास मैच भी है अपना, क्रिकेट। ये तो तुमसे बात भी नहीं करता था, मैच के लिए बात करने लगा। भी जाना जरूरी है क्या? उस वक्त उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी ना? हाँ, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक था। सॉरी निकिता, मुझे सूरज को ना थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर ले जाना पड़ेगा। वो क्या है कि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच है और मुझे सूरज जैसे फास्ट बॉलर की तो जरूरत है। अरे चल, बैठा क्यों है? जल्दी चल, बहुत दूर जाना है। चल चल चल। अच्छा जीवन, एक काम कर, ये पैसे तुमको से नींबू पानी खरीद कर सीधे ग्राउंड पर पहुंच, ठीक है? ठीक है।
मैंने लास्ट टाइम सूरज को यही देखा, अविनाश के साथ गया, वापस ही नहीं आया। आई हेट अविनाश, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो सिगरेट भी पीता है। वगैरह भी लेता है क्या? हाँ, हो सकता है, उसी टाइप का लड़का है। मैं जानती हूँ तू नहीं लेता था, वो उस अविनाश का ही किया धरा होगा। निकिता भी बोल रही थी कि शायद वो लेता है, पर मैं किससे पूछूं? कौन बताएगा? पहले हमें लगा कि हमने उसे बॉलिंग नहीं दी, इसलिए बहाना करके जा रहा है, पर हमें क्या पता था कि वो रोड पे पहुंचेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था आंटी। आई विश कि मैंने उसे रोक लिया होता। जीवन को बताऊंगा। हेलो अनुराधा जी, मैं तारा बोल रही हूँ, तारा शर्मा, सूरज की मदर। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सारा स्कूल, इस एरिया के सारे पुलिस वाले, मस्जिद रोड का पान वाला, चाय वाले, सब्जी वाले सब जानते हैं। क्या चाहती हैं? जी मैं जीवन से बात करना चाहती थी। देखिए तारा जी, मेरे बेटे को जो कुछ भी पता था वो सब कुछ साफ साफ पुलिस को बता चुका है, और आपको जो कुछ भी बात करनी है प्लीज मुझसे कीजिए, मेरे बेटे को बीच में मत घसीटिए। देखिए अनुराधा जी, जैसे दिख रहा है वैसी बात नहीं है। सबको लग रहा है कि सूरज के नशे में रोड पार कर रहा था और गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई तो ये है कि किसी ने धोखे से उसको नशे की गोली खिला दी थी। मुझे पूरा यकीन है। किसने? यही पूछने के लिए तो मैं जीवन से मिलना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपको मेरे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। आपको नहीं पता कि सूरज की मौत से वो कितना बदल गया है, कितना उदास है। मैं आपको मेरे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। हेलो, एक माँ जो सच सामने लाना चाहती थी और एक माँ वो जो सच्चाई को छिपाना चाहती थी। दोनों अपनी जगह कितनी सही थी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए, उसकी खुशी के लिए दुनिया के किसी भी सही और गलत के फर्क को नजरअंदाज कर देती है। अनुराधा जान चुकी थी कि कहीं ना कहीं सूरज की मौत के पीछे उसके बेटे जीवन का हाथ है, लेकिन माँ का दिल था, इसीलिए वो अपने बच्चे के दोष को जानते हुए भी नजरअंदाज कर रही। उधर तारा अब तक सच से अनजान थी। वो तो सिर्फ जीवन से मिलकर अविनाश के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अनुराधा जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुमसे कहा ना। आप कहाँ लेके जा रहे हो? तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, सामान पैक करो और जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। चुपचाप तुम अपनी बुआ के घर जाओगे और अगले हफ्ते पापा का चेकअप होने के बाद हम लोग भी आ जाएंगे। ये लो, ये टिकट और ये 25,000 का चेक। अब जाओ। मैं नहीं जाने वाला कहीं। जीवन, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बोला ना मैंने, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों आई हैं आप यहाँ? जी मैं 2 मिनट जीवन से बात करना चाहती हूँ। जीवन घर में नहीं है और आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। पर वो आज स्कूल भी नहीं गया और अविनाश के घर पे भी नहीं है। देखिए मैं बस 2 मिनट। जीवन, जीवन आप अंदर जा। सुना नहीं तूने? अंदर जा। और आप खुद जाएंगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिनके मन में चोर होता है ना अनुराधा जी, वो खुद अपनी परछाई देखकर घबरा जाए। अब अपने आप जाएंगे या धक्के मार कर बाहर निकालूं?
अब तो यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। सामान बांधा चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थक गई हूँ मैं। तुम्हारी गलतियों को संभालते संभालते अब हिम्मत नहीं है। मेरी वजह से नहीं, अंडरस्टैंड? इनकी टूटी हुई स्पाइन की वजह से आपका ये हाल हुआ है। अरे कितना पैसा खर्च किया आपने? कुछ मिला? कुछ नहीं। और हालत खराब हुई वो अलग। मेरे हर फ्रेंड के पास OS फोन्स है, गेमिंग कंसोल है, लैपटॉप है। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। अरे मैं तो एक सेकंड हैंड मोटर बाइक तक नहीं खरीद सकता। मेरा बस चले ना, 2 गोली इनको भी डाल के दे दूं मैं। इनको भी मुक्ति मिल जाएगी और मुझे भी। ये सूरज की तरफ 2 गोली और सारी कहानी खत्म। उसी की तरह। क्या हुआ? ये रहा आपका मुजरिम। मेरी माँ होश में नहीं है सर। कुछ भी बक रही है ये। मैंने सूरज की ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाई। सब झूठ है ये। कोई प्रूफ है आपके पास? अरे तेरे को प्रूफ दूं मैं? देख, माँ ने बचा लिया तेरे को, और उस माँ ने जिसके बेटे को तूने मारा है। ये होता है माँ का दिल। अब सच सारी बात बता दे मेरे को, वरना तेरी दोनों माँओं को बाहर निकाल के ना तेरी वो डंडा परेड करूंगा मैं, तो तुझे याद आ जाएगा सब कुछ। समझा? हाथ में बैंडेज इसलिए बांधा ताकि मैं गेम से बाहर बैठ सकूं, और जब सब पानी पीने आए तब। पानी देना। हाँ रुक जा, देता हूँ। ये ले अविनाश। क्या हुआ? अरे प्लीज देना यार। अविनाश प्लीज अब तो दे दे, प्यास लगी है। दे दे यार उसे। ये तो दे। हाँ यार दे दे। अरे यार अब तो दे दे प्लीज। पहले मैं पी लूँ यार, मुझे भी प्यास लगी है। छोड़। 120 बनाया नो, छोटा स्कोर है, लेकिन दूसरी टीम ना पहले जो 3 बैट्समैन बस वही फाड़ू है, उसके बाद पूरी टीम फ्लैट है। तो तुम दोनों ओपनिंग स्पेल डालना। ओए सुन। क्यों? ओपनिंग स्पेल तो मैं ही करते आया हूँ ना। हाँ करते आया, लेकिन आज लो स्कोर है यार, तो सोहेल और डेविड को करने दे। विकेट चाहिए। अविनाश अगर बॉलिंग ही नहीं देनी थी तो बुलाया क्यों? अरे ऐसे क्यों बोल रहा है यार, लेकिन वो बेटर बॉलर्स हैं, उनको बॉलिंग करने दे। कम ऑन यार, मैच जीतना है यार। लेना। क्या हुआ, अब तेरी प्यास बुझ गई क्या? और जब दवा का असर शुरू हो गया, then I started part 2 of the plan. अबे डाइव यार, क्या कर रहा है? हारना है क्या मैच? सॉरी यार। सॉरी अविनाश, मैं नहीं खेल पाऊंगा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अबे ओए, हेलो, क्या यार बैटिंग करके भाग रहा है? अब हम भी तो धूप में बॉलिंग कर रहे हैं ना। अरे अविनाश मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जा जा जा। कहाँ जा रहा है? अरे नहीं हो रहा है। अबे क्या हो गया, कहाँ जा रहा है यार? अरे नहीं होगा। छोड़ो इसे यार, मैच जीतना है, ठीक है? ठीक से खेलेंगे, चल खेलते चल अपना। चल। अरे सुन तो। अरे तू सच सच बता, तूने ड्रिंक में क्या मिलाया था? मैंने कुछ नहीं मिलाया यार, मैं क्या मिलाऊंगा? सच सच बता। मैं सच बता रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? चलो, कौन एवरीबॉडी।
आखिर सूरज शर्मा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? कसूर क्या था उसका? सबसे बड़ी गलती तो उसने ये की कि उसने दूसरों के बीच में अपनी टांग अड़ाई। नहीं, क्या जरूरत थी उसे अविनाश और निकिता के बीच में आने की? आपको पता है आपको कितना प्यार करता था अविनाश निकिता से, फिर भी उसने अपनी टांग अड़ाई। और सूरज को भी पता था कि अविनाश निकिता से प्यार करता है। शी डिजर्व्ड अविनाश। वो हर तरीके से बेटर है, स्मार्ट है, लेकिन नहीं, तुम्हारा फिर उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा। He did not deserve to live। किसी और के खातिर तुमने मेरे बेटे को मार डाला? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे जीवन में नहीं इतनी हिम्मत ना। ये जरूर उस अविनाश ने भड़काया होगा। नहीं सर, अविनाश ने कुछ नहीं किया। जो किया मैंने किया। मैं कन्फेस कर रहा हूँ ना। कन्फेस कर रहा है ना, तो चल आजा फिर हवालात में। चलो सर, जा अविनाश को भी उठा के ला। उन्हें रोक लीजिए सर, वो निकिता को प्रपोज करने वाला है। उसने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। सर उसने कुछ नहीं किया। सर उसने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए सर। तकरीबन हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई बड़ी दुखद घटना या बड़ा हादसा होता ही है, और हम सभी ऐसे हादसों को ये कहकर भुलाने की कोशिश करते हैं कि शायद भाग्य में यही बदा था। लेकिन इस घटना में ऐसा नहीं हुआ। एक मां ने अपने बेटे की मौत को यह कहकर भुलाने की कोशिश नहीं की कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अपने घर में पुलिस वालों से, अपने दोस्तों के घर वालों से, बेटे के स्कूल में उसे न जाने क्या कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन उसने अपने बेटे की मौत का सच सामने लाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया और अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया, और आखिरकार उसके भरोसे की जीत हुई। इसी घटना का दूसरा पहलू एक और मां का दृष्टिकोण दिखाता है। वो भी अपने बेटे के लिए उतनी ही चिंतित थी जितनी कि कोई और मां हो, लेकिन जब उसका सामना सच से हुआ तो उसने अपनी ममता का आंचल खींचकर उस मां का साथ दिया जो सच के लिए लड़ रही। एक मां ने अपना बेटा खोया और एक मां ने अपने ही हाथों अपने बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचाया, और इन दोनों की कोशिशों ने न सिर्फ न्याय हासिल करने में कानून की मदद की, बल्कि समाज के सामने सत्य और न्याय की विजय का एक बेमिसाल उदाहरण भी पेश किया। अपने दुख, अपने स्वार्थ, इन सब से ऊपर उठकर उन्होंने सच का साथ दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप सूरज की हत्या के अपराध में जीवन को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और साथ ही साथ हत्या की साजिश रखने के अपराध में अविनाश को गिरफ्तार किया गया और उसे आईपीसी की धारा 108 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। देख अविनाश में अक्सर जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके पीछे उसका कोई मोटिव यानी मकसद होता है, लेकिन इस कत्ल के पीछे जीवन का क्या मकसद था? सूरज की जान लेकर आखिर वो क्या साबित करना चाहता था? यही कि वो अविनाश का सबसे अच्छा दोस्त है, कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। सावधान रहिए ऐसे दोस्तों से जो दोस्ती के नाम पर अपनी सनक को पालते हैं। अपने दोस्त की पसंद या नापसंद को लेकर इस कदर जज्बाती हो जाना दोस्ती का नहीं, किसी बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए सतर्क रहिए दोस्तों के नाम पर ऐसे दुश्मनों से जो अपने साथ साथ आपकी जिंदगी भी तबाह कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान